Hello guys, welcome back, and this is the question number 16 on our linked list playlist, and this question is called flatten a multi-level doubly linked list, right? There is problem number 430 on LeetCode, and once we complete the theory, you should definitely try this problem out on this URL. We will discuss the code for this video, for this question in the next video, right? So let's start discussing the question. तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यू आर गिवन अ डबली लिंक्ड लिस्ट विच कंटेन्स नोड्स that have a next pointer, a previous pointer, and an additional child pointer. This child pointer may or may not point to a separate doubly linked list, right? Also containing the same special nodes. This child list may have one or more children of their own, okay? And so on to produce a multi-level data structure as shown in the example below. We'll discuss this example. So anyways, let's complete this one. So this is what is given to us. Given the head of first level of list, flatten the list so that all nodes appear in a single level doubly linked list. Okay. Let cur be a node with a child list. The nodes in the child list should appear. The nodes in the child list should appear after cur and before cur dot next. Okay. In the flattened list, we have to return the head of the flattened list. The nodes in the list must have all of their child pointers set to null. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस, तो हमें दे रखी है ऐसी एक डबली लिंक लिस्ट दे रखी है और अपना हेड बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर ये है, प्रीवियस नल है, इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर ये है और प्रीवियस ये है 1, 3 का नेक्स्ट 4 है और 4 का प्रीवियस 3 का नेक्स्ट 4 है और 3 का प्रीवियस 2 है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 3 के पास एक एडिशनल चाइल्ड पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग टू 7, राइट? इस केस में 2 का चाइल्ड इज नल, 1 का चाइल्ड इज नल। तो ये 3 में अगर कोई चाइल्ड है तो ऑल दीज नोड्स बेसिकली शुड बेसिकली कम हियर, राइट? 3 और 4 के बीच में आ जाना चाहिए, राइट? और उसमें भी अगर देखें तो 7 और 8, राइट? तो 7 और 8 का चाइल्ड है 11 और 12, तो अगर इसका चाइल्ड है तो 8 और 9 के बीच में ये सारे नोड्स आ जाने चाहिए जो भी 8 के अंडर में है, राइट? सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट, एंड इससे ऐसे हमें फ्लैटन करना है। सो ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी दिखा दिया, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये तो बस इनपुट दे रखा है, लेकिन आइडियली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हेड आपने को दे रखा है, राइट? अपने को हेड दे रखा है और वो हेड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइनली फिर हमको उसको फ्लैटन करना है, जो कि हम देखेंगे वह नीचे कि कैसे फ्लैटन होगा। ठीक है, इनपुट के बारे में ज़्यादा यहाँ पे मत सोचो। दिस इज हाउ LeetCode इज काइंड ऑफ वेरीफाइंग द टेस्ट केसेस एंड एवरीथिंग। अगर इसके बारे में जानना है तो यू कैन रीड इट इन द LeetCode क्वेश्चन एज वेल, बट आइडिया बिहाइंड दिस के पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर यहाँ पे एक नल आ गया, राइट? और फिर देखो तो 2 नल और है, तो यहाँ पे नल, फिर यहाँ पे नल और फिर 7, 8, 9, 10, तो 7, 8, 9 और 10 फिर नल, राइट? तो अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली हमें दिखेगा कि ये चाइल्ड पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3 का चाइल्ड ऐसा हो जाएगा। एंड देन व्हाट वी हैव नल एंड नल, राइट? सो यहाँ से 7 के नीचे एक ये नल हो गया, ये नल हो गया और फिर यहाँ पे एक नल और फिर 11 और 12, राइट? तो 11 और 12 ऐसे लिस्ट इंटरनली ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है। अपने टेस्ट केसेस को पास करने के लिए LeetCode ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ट केसेस को वेरीफाई करने के लिए। बट यू ओनली हैव टू वरी अबाउट कि अपने को हेड दे रखा है और हेड के नेक्स्ट में कोई नट है, तो हेड के नेक्स्ट में कोई नोड है या फिर हेड पे उसका चाइल्ड हो सकता है या फिर उसका नेक्स्ट हो सकता है, उसका प्रीवियस हो सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट। ओके, सो एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो अगर हमारे को ऐसी लिंक लिस्ट दे रखी होगी तो ये 3 का आ जाएगा, 3 के बीच बैठेगा और हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 1, 3 एंड देन 2, राइट? अगर ऐसी लिस्ट दे रखी होगी तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारा हेड नल है तो हम इस केस में नल रिटर्न कर देंगे। ओके गाइस, सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली अपने को कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या दे रखा है? कॉन्स्टेंट्स में दे रखा है नंबर ऑफ नोड्स विल नॉट एक्सीड 1000 एंड नो डॉट वैल्यू बेसिकली लाइंग बिटवीन 1 and 10 power 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। और ओके, अब डिस्कस करते हैं कौन कौन सी कंपनीज में पूछा गया है। अमेजोन में, ब्लूमबर्ग में, मेटा में, गूगल में, एप्पल में। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और ऐसे जब नोट्स वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, लिंक लिस्ट या बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री, फ्लैटनिंग करने वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस वन अप्रोच हियर, राइट? इसमें एक रिकर्शन वाला अप्रोच है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रिकर्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है। इवन दो इसमें जो मैं अप्रोच जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने वाला हूँ वो भी हमने नहीं पढ़ा है, बट दैट इज अ बिट ईजी टू अंडरस्टैंड देन डूइंग द रिकर्शन। रिकर्शन वाला इसका हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब हम रिकर्शन को पढ़ेंगे।
ठीक है गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट, राइट। तो बेसिकली मान लेते हैं कि ऐसा हमें नोड दे रखा है 1 2 3 एंड 4, तो इसका आउटपुट क्या होगा, राइट। इसका आउटपुट अगर मैं लिखूँ तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर उसके बाद आना चाहिए 5, उसके बाद आना चाहिए 6, फिर उसके बाद आना चाहिए 8, फिर उसके बाद आना चाहिए 9, फिर आना चाहिए 7, और फिर हम यहाँ से पूरे हमने लिख दिया 2 के बाद आना चाहिए इसके बाद आना चाहिए 3, उसके बाद आना चाहिए 4। तो ये इसका आउटपुट आएगा, राइट। लेट मी रिप्रेजेंट, आई हैव रिप्रेजेंटेड विद कलर कोड्स, तो मैं इसको कलर कोड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 5, राइट। तो 5 इज इन दिस कलर, तो 5, फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं 6, फिर अपना 8 और 9 आएगा ना, फिर अपन यहाँ पे लिख देते हैं 8 और यहाँ पे लिख देते हैं 9, और फिर अपनी को लिखना है 7, राइट। तो 7 लिख देते हैं ऐसे, फिर अपना बचा 3 और 4, राइट। 3 और 4 लिख देते हैं, 3 और 4। तो फ्लैटन होने के बाद ये हमारा होगा और हमें बेसिकली इसको फिर रिटर्न कर देना, राइट, इसको हेड को, राइट। और ये लिंक लिस्ट हमारी फिर ये हो जाएगी ऐसे 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 ऐसे। हमें एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि जब हम रिटर्न कर रहे होंगे तो हर नोड का चाइल्ड बेसिकली नल हो जाए, राइट। तभी वो फ्लैटन होगा ना, नहीं तो फिर अदरवाइज उसका अगर चाइल्ड होगा तो इट्स नॉट फ्लैटन, अगेन इट्स सम मल्टी लेवल थिंग, राइट। तो अब हमको क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो अगर मैं केवल इसको उठाऊँ ना, इस एग्जाम्पल को उठाऊँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर आपने थोड़ा भी बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा है, राइट, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रोटेट कर पाऊँ, एंड आई एम एबल टू रोटेट इट, ओके। ठीक है, इतना रोटेशन भी चलेगा, नहीं ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है, कूल। पर इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो ध्यान से ना, क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास ये हेड दे रखा है ना, ये मेरा हेड दे रखा है, तो इसकी दो ब्रांच बन रही है, राइट। एक ये राइट टाइप की बन रही है, इसकी इस 1 के लिए बेसिकली ये राइट हो जाएगा और फिर इसका लेफ्ट बेसिकली नल हो गया। और अगर ये 2 को अपन देखें तो इसका राइट बेसिकली 3 हो गया, 3 की ये जो सब ट्री हो गई, और इसका लेफ्ट वाली ये बेसिकली ये सब ट्री हो गई, है ना। और 3 के लिए फिर बेसिकली ये राइट सब ट्री हो गई और ये 3 के लिए लेफ्ट सब ट्री बेसिकली नल हो गई। 5 के लिए देखें तो 5 के लिए बेसिकली ये पूरा राइट सब ट्री हो गया और इसका लेफ्ट सब ट्री नल है। 6 के लिए देखें तो 6 के लिए राइट सब ट्री ये हो गई और 6 के लिए लेफ्ट सब ट्री ये हो गई, ठीक है। और अब हम इसको आउटपुट में हमारा क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, यस 1 आ रहा है, फिर हमारा आ रहा है 2, यस, फिर आ रहा है हमारा 5, 1 2 5, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 8, राइट, 8, एंड देन आ रहा है हमारा 9 7 3 एंड 4, राइट। तो गाइस बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी देखो तो सबसे पहले ये नोड हमने कवर किया, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने ये नोड कवर यूज किया, ये नोड सबसे पहले कवर किया, फिर हमने ये नोड कवर किया, बेसिकली इसका लेफ्ट नल था, राइट। फिर हमने क्या कवर किया, फिर हमने कवर किया 5, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, फिर हमने ये कवर किया, ये हमारा हो गया थर्ड, फिर हमने कवर किया 6, तो ये हमारा हो गया 4, राइट। और फिर हमने कवर किया 8, राइट, तो 8 हमारा हो गया 5। तो बेसिकली ये, फिर लेफ्ट पे अपन गए, फिर उसका लेफ्ट देखा, फिर उसका लेफ्ट देखा, फिर हमने कवर करेंगे ये 6, राइट, एंड देन आफ्टर 9 वी कवर्ड 7, तो ये हमारा 7th नंबर का हमने कवर किया। बेसिकली इसका लेफ्ट हमने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, फिर हम लोग राइट पे गए, राइट, एंड देन वी कवर्ड 3 and 4, राइट। तो आफ्टर दिस वी केम हियर 8 and 9। So if you have heard about binary tree, this traversal is basically, ये एक बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ही हम कर रहे हैं। हम पहले नोड को पकड़ रहे हैं, अगर वो नोड है तो उसके साथ कुछ कर रहे हैं, फिर हम बेसिकली लेफ्ट पे जा रहे हैं, फिर उस नोड के साथ कुछ कर रहे हैं, फिर वापस से उसके लेफ्ट में जा रहे हैं, अगर लेफ्ट एक्सिस्ट करता है, अदरवाइज तो फिर हम राइट में चले जाएंगे। तो राइट, उस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट, pre-order traversal. Now the part that is interesting about this guys is कि अगर मेरे पास ये नोड है, राइट, ये नोड है, तो बस मुझे इसको अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करना है और प्री ऑर्डर
प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू व्हेनेवर आई कम टू दिस नोड दिस विल बी एडेड टू द लिंक लिस्ट। एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट आप बनाते जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि ये नोड है अब मेरे पास, तो मैं इसको फिर उस बेसिकली उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐड कर दूंगा एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो विदाउट डिस्कसिंग टू मच अबाउट दिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड वी नो कि हमारे पास अगर नोड्स दे रखे होते हैं तो हम उसे डब्ल्यू लिंक कैसे बनाएंगे, राइट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट। तो लेट्स से कि मैंने आपको दे दिए दो नोड्स, वन और मैंने एक 2 दे रखा है, राइट, ऐसे 2 दे रखा है, राइट। और ये अपना x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और एक y रेफरेंस वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में अगर अपने को बनाना है तो अपन कुछ ऐसे करते हैं ना, ये इसका नेक्स्ट इसको कर देते हैं और फिर ये इसका प्रीवियस इसको कर देते हैं। तो इस तरीके से हम 2 नोड को ऐड कर पाते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रिक को और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को यूज करके कैसे हम इसको इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट जिसमें 3 स्पेशल पॉइंटर है, प्रीवियस, नेक्स्ट और चाइल्ड, उसको हम फ्लैटन कैसे कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस fellow and then I'll show you not doing by recursion but via a stack, right? We can also use a stack। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको मैं और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन बनाएंगे एक स्टैक, राइट। तो मैं इस बंदे को मेरे को इधर कर देता हूँ और मैं बनाता हूँ एक स्टैक। ठीक है, तो अपना स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा हेड था, दिस इज व्हाट वी नो कि दिस इज आवर हेड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक सेंटिनल नोड बना देंगे, राइट, टू स्टैंडर्डाइज द ऑपरेशंस। इफ यू रिमेंबर वी डू दिस, लेट्स कॉल दिस प्रेडिसेसर। ठीक है, फाइन। अभी और यहाँ पे हम एक करेक्ट पॉइंटर डाल देते हैं। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, हम इस नोड को अपने स्टैक में ऐड कर देते हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो स्टैक से हम कैसे करते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए पहले हमें बेसिकली उस नोड को डालना है जो हम बाद में निकालेंगे, राइट। तो हमारे केस में हमें किस नोड को बाद में निकालना है, अगर यहाँ पे थे तो बेसिकली हमें इसके चाइल्ड को बाद में निकालना है, राइट। अगर उसको बाद में निकालेंगे, चाइल्ड को अगर हम बाद में निकालेंगे तो बेसिकली इट विल गेट एडेड फर्स्ट, then its next pointer basically 3 and this is the trick that we will also use। तो अपन ने क्या किया, अपन ने पहले स्टैक में 1 ऐड कर दिया और अपना स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता अपन क्या करेंगे, 1 को निकालेंगे, राइट। करेक्ट, हमारा इवेंट पॉइंट नहीं कर रहा, हमारे पास अभी बस एक प्रीवियस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रीवियस है अपना, लेट्स कॉल दिस प्रीवियस। तो हमने क्या किया, हम इस नोड को निकाल देते बाहर, हमने इस नोड को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसको हम बेसिकली एक कुछ असाइन कर देते हैं, लेट्स कॉल इट करंट, राइट। अब इन दो नोड को स्टिच करने तो कैसे करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर एंड कर डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस, राइट। तो ये नोड हमारा स्टिच हो गया और ये नोड हमने यहाँ से निकाल दिया था। फिर हमने देखा कि क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट को अपने स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे इसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, इसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम नहीं डालेंगे, राइट। चाइल्ड हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में चाइल्ड को ऐड करना है, राइट। तो अगर मैं चाइल्ड को बाद में डालूंगा तो अगर मैं जब स्टैक से पॉप करूंगा तो मुझे पहले उसका चाइल्ड मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। एंड दैट इज द रीजन वी पुश द नेक्स्ट नोड फर्स्ट। ठीक है, तो अब अपना प्रीवियस क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और बेसिकली अब हमारे को अब अपने को क्या करना है, अब अपन इस नोड को वापस से स्टैक से पॉप करेंगे। स्टैक से पॉप करेंगे तो हमारा नोड यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, हम इस नोड को करंट पे असाइन कर देंगे। फिर हम इन दोनों को स्टिच करना है, तो करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस एंड प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, फिर अब हम 2 पे देखेंगे, 2 पे देखेंगे कि पहले उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या 2 का चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड देन ये हो गया हमारा। और फिर अब हमें बेसिकली 2 का चाइल्ड हम नल सेट कर सकते हैं, राइट। 2 का चाइल्ड अगर मैं यहाँ पे नल सेट कर दूँ तो 5 तो अपन ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया ना स्टैक में, राइट। 5 तो अपन ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया स्टैक में, तो 2 का अपन चाइल्ड नल सेट कर सकते हैं, बिकॉज बाय दैट ओनली वी विल बी एबल टू फ्लैटन आवर लिंक लिस्ट, राइट। ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया। अब अपने पास 5 है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, ऑब्वियसली प्रीवियस हमारा यहाँ आ जाएगा। 5 अपन पॉप करेंगे तो 5 अपने पास यहाँ रहेगा।
और जब पॉप कर रहे थे तो उसको अपन करंट पे असाइन कर रहे थे। इन दोनों को स्टिच कर लेंगे, करंट डॉट प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, राइट। एंड देन अभी 5 पे चेक करेंगे, 5 का नेक्स्ट एक्सिस करता है, हाँ करता है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 6 डाल देंगे, और 5 अपन ने पॉप कर लिया था, राइट, यहाँ पे 6 डाल देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, और अपना प्रीवियस यहाँ पे आ गया, अपन 6 को पॉप करेंगे, 6 को पॉप कर लिया, 6 अपना यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी करेक्ट, राइट। एंड देन वी विल डू द मॉडिफिकेशंस। आप मैं बार बार नहीं बोलूंगा उस चीज़ को, करंट डॉट प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट। फिर करंट में हम देखेंगे बेसिकली 6 पे क्या इसका नेक्स्ट एक्सिस करता है, हाँ करता है, तो अपन क्या करेंगे, स्टैक में 7 डाल देंगे, ठीक है। और अपन देखेंगे कि 6 का चाइल्ड एक्सिस करता है, हाँ करता है, तो अपन यहाँ पे 8 डाल देंगे। गाइस ये थोड़ा स्टैक वाला और ये सब थोड़ा टफ है, हम लोगों ने अभी प्री ऑर्डर ट्रांजिस्टर बाइनरी ट्री या फिर ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। द ओनली थिंग दैट यू शुड वरी अबाउट कि यहाँ से जब हम नोट्स निकालते हैं तो कैसे उन सबको स्टिच कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर बेसिकली ये हो गया, फिर हमारा हम 6 पे थे, राइट। तो 6 का चाइल्ड अपन नल सेट कर देंगे, एंड दैट इज समथिंग वी कैन डू बिकॉज 8 हमारा ऑलरेडी स्टैक में है, तो जब वो पॉप होगा तो हम 8 को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम स्टैक से पॉप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 अपना करंट हो जाएगा, और ये मैं मॉडिफाई कर दूंगा, और इसका करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बेसिकली प्रीवियस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब 8 पे देखेंगे क्या इसका नेक्स्ट एक्सिस करता है, हाँ करता है, 8 अपन ने पॉप कर लिया था, अब अपने पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 8 को अपन ने कर लिया है, अपना प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, राइट, उसी इटरेशन में। अब हमारे पास 9 है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, 9 को पॉप कर लेंगे, और 9 को यहाँ लगा देंगे, और जैसे ही हम पॉप करेंगे उसको करंट पे असाइन कर देंगे, और इन दोनों को हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो अब 9 हमारा हो गया, 9 को हमने पॉप कर दिया है, और अब हमारे पास इसका चाइल्ड तो है ही नहीं, तो नन सेट करेंगे नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब अपन इसको पॉप कर दिया, इसको पॉप कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब अपन जब पॉप करेंगे तो अपना क्या बाहर आएगा, अपना बाहर आएगा 7, तो 7 अपना बाहर आ जाएगा, 7 अपन यहाँ ले लेते हैं, प्रीवियस अपना यहाँ है, तो 7 अपन ने जब निकाला तो ये करंट अपना हो गया, और इन दोनों को अपन स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और 7 का नेक्स्ट और प्रीवियस कुछ है नहीं, तो अपन कुछ ऐड नहीं करेंगे, और प्रीवियस अपना बस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने ये सारे नोट्स हो गए, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं एक बार, ताकि अपने पास स्पेस रहे थोड़ी सी। और सॉरी, आई थिंक मैंने क्या डिलीट कर दिया, मैंने 3 डिलीट कर दिया, 3 अपने को नहीं डिलीट करना है, ठीक है, ठीक है। तो 3 अपन नहीं डिलीट करेंगे, क्योंकि 3 अभी अपन ने कभी पॉप नहीं किया ना। अब अपन क्या करेंगे, 3 को अपन पॉप करेंगे, तो 3 अपना यहाँ पे आ जाएगा, 3 अपना यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे अपन करंट असाइन कर देंगे, इन दोनों को स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि 3 अपन ने पॉप कर दिया था, फिर अपन देखेंगे 3 का नेक्स्ट एक्सिस करता है, हाँ करता है, तो अपन 4 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास 4 बचा, और 4 को अपन फिर यहाँ प्रीवियस अपना यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, स्टैक पे भी 4 है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो स्टैक से 4 पॉप करेंगे, फिर अपन इसको स्टिच कर देंगे, राइट, दिस इज करंट, और करंट का प्रीवियस इज प्रीवियस, एंड प्रीवियस का नेक्स्ट इज करंट, राइट। तो अपन ने 4 भी पॉप कर दिया, फिर 4 का अपन ने चाइल्ड नल सेट कर दिया, वो सब कर लिया, और फिर हमारा प्रीवियस भी आगे बढ़ जाएगा, एंड देन वी आर बेसिकली डन विथ आवर एवरीथिंग, क्योंकि हमारा ये सारा स्टैक अभी हमारा एम्प्टी हो चुका है। तो गाइस सी विद दिस अप्रोच ना वी वर एबल टू डू दैट, राइट। 1 2 5 6 8 9 7 3 4, 1 2 5 6 जो कि हमारा आउटपुट था ना, 1 2 5 6 8 9 7 3 4, राइट, 8 9 7 है 3 4, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू, राइट। लेकिन इसमें एक चीज हमें अभी भी चेंज करनी है, हमने सबके चाइल्ड नोड सेट कर दिए थे। सी गाइस द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो हियर इज, राइट, अबाउट अ सेंटिनल नोड दैट वी क्रिएट, राइट। जो भी हम सेंटिनल नोड बनाते हैं ना, तो सेंटिनल नोड से मैं उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को या फिर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकूं, दैट इज फाइन, बट फ्रॉम दैट डब्ल्यू लिंक लिस्ट और दैट लिंक लिस्ट वी शुड नेवर बी एबल टू गेट बैक टू द सेंटिनल नोड। Otherwise what should happen ना कि वो sentinel node it will be part of the linked list, which is not true, right? Sentinel node is just a reference thing, जब बस वो वहाँ पे बैठा है अपने operations को standardize करने के लिए, uniform करने के लिए. It should not be part of a doubly linked list in any sense. वहाँ से
सेंटिनल नोड से हम रेफर कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट से हमें सेंटिनल नोड को रेफर नहीं कर सकना होना चाहिए। सो द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू हियर इज दैट कि हमने यहाँ पे जो सेंटिनल नोड पे सेंड किया था, पहले कभी किया था क्या, सेंटिनल नोड जब बनाया था, ओके नहीं बनाया था। सो लेट मी जस्ट कॉल दिस पी हेड, राइट, इसको मैं पी हेड कर देता हूँ। तो बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, राइट, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ से 4 से स्टार्ट करूँ, प्रीवियस जाता रहूँ, तो मैं यहाँ पे रीच कर जाऊँगा, विच शुड नॉट हैपन, राइट। हम अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट से सेंटिनल नोड पे नहीं पहुँच पाना चाहिए। सो द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज लाइक इसका नेक्स्ट का प्रीवियस शुड बी नल। तो बेसिकली दिस विल ब्रेक एंड दिस विल पॉइंट टू अ नल। तो इससे क्या होगा, इस सेंटिनल नोड पे हम कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे, राइट, इस सेंटिनल नोड पे हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू, कि हमें हमारे सेंटिनल नोड पे कभी भी पहुंच नहीं पाना चाहिए। आपको याद होगा हमने जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड कर रहे थे तो वहां पे हमने कभी ये चेंज नहीं किया था। द रीजन इज दिस कि उस प्रॉब्लम में द ओनली थिंग इट वॉज आस्किंग इज कि जो हमारा गेट मेथड है, राइट, जो गेट मेथड है लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, इट शुड जस्ट रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड एट इंडेक्स, राइट। और उसके अलावा वो लिंक लिस्ट के अराउंड कोई भी वैलिडेशन नहीं कर रहा था, जो भी हमारा प्रॉब्लम था उस केस में, राइट। अदरवाइज वी शुड हैव डन इट इफ इट वाज आस्क्ड, लाइक, लेकिन उसमें बस इतना पूछा था कि गेट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू वो रिटर्न कर। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस थ्योरी लेक्चर फॉर दिस वीडियो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसकी लीनियर ही रही, हम हर नोड पे एक बार गए, राइट। सो लेट मी जस्ट मूव माई सेल्फ हियर। हर नोड पे अपन एक बार गए और फिर अपन ने उसको मॉडिफाई कर दिया, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में इट विल बी लीनियर, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट चाइल्ड उसका ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास अगर परफेक्ट ट्री होगा, अगर एक परफेक्ट ट्री होगा तो इसके नेक्स्ट में ऐड करने के लिए मेरे को ये सारे सॉर्ट ऑफ स्टैक में ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली n/2 और लीनियर ही हमारा स्पेस, हमारा स्टैक भी बेसिकली लीनियर हो सकता है, right? So that is it for this video. The time complexity will be linear, the space complexity will also be linear, and I'll try to code this problem in the next video. So I'll see you in the next video. Hope you are a good one. Bye guys.